अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हारून। मैं आपको लेके आया हूँ नूर महल। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है नूर महल। पिछले व्लॉग में द्रावड़ फोर्ट वाले व्लॉग में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नूर महल दिखाऊंगा। तो देखिए मैं आ गया हूँ आपको नूर महल दिखाने के लिए। इससे पहले कि मैं आपको इस महल की थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ, आप नीचे जो रेड बटन है उसे दबाएं, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी हिस्ट्री की। तो जी ये नूर महल जो है ये 1872 को शुरू हुआ था और ये 1875 को मुकम्मल हो गया था। इस महल को बनवाया था जो नवाब सादिक अब्बासी साहब, और ये इटालियन स्टाइल में बना। उस टाइम पे इस महल में लगने वाला जो सामान था वो इटली से और बरतानिया से इंपोर्ट किया गया था। आप देख सकते हैं इसकी शान आज भी बरकरार है। तो हम अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। वैसे सुना है कि इसमें नवाबों के इस्तेमाल की चीज़ें रखी हुई हैं, उनकी तलवारें, उनकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और उनके इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। तो वो मैं आपको सारी दिखाऊँगा। तो सफ़र शुरू करते हैं जी। तो इस महल के बारे में बहुत सी कहानियाँ भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये महल जो नवाब साहब थे उन्होंने अपनी बेगम के लिए बनवाया था और उनकी बेगम का नाम था नूर, इस वजह से इसका नाम नूर महल है। कहते हैं कि बेगम साहबा सिर्फ यहाँ पे एक रात रही थी, सुबह वो यहाँ से किसी और महल चली गई थी। और उसकी वजह ये थी कि इस महल के एक कमरे की उन्होंने खिड़की खोली और साइड पे एक ग्रेवयार्ड था, वो देखा और उन्होंने कहा मैंने यहाँ बनी रहना। इतना खर्चा करवा के नवाब साहब का और वो चल दी यहाँ से। तो खैर सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ, मैं आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ इनकी, उसके बाद हम आगे चलेंगे महल के अंदर। ये जनाब महल है और इसके अंदर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि यहाँ पे सीमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ था। इस महल की तामीर में सीमेंट वगैरह इस्तेमाल नहीं हुआ था। इसमें मिट्टी इस्तेमाल हुई थी और चावल और दालें, ये इनका मिक्सचर इस्तेमाल हुआ था, तो जाके ये महल बना था। तो हम अंदर चलते हैं। ये अगर आपको याद हो, पिछले दिनों ड्रामा लगा था खुदा और मोहब्बत, तो उसकी शूटिंग इसी महल में हुई थी। ये तो ये लिखा हुआ है लोक विरसा की अशिया की हिफाजत हम सब का फ़र्ज़ है, हाथ लगाने से इज्तनाब करें। तो ये जनाब दरबान साहब, उस टाइम पे दरबान साहब भी शेरवानियों में हुआ करते थे। दरबान हमारा वेलकम करने के लिए खड़े हैं जी। तो बाब मुलाहिज़ा होशियार, हम अंदर जा रहे हैं। एक और दरवाज़ा बाहर को खोला। जनाब हम शाही महल के कोर्ट में आ गए। और भी लोग हैं, और भी विजिटर्स हैं यहाँ पे। ये दरबार है जी, ये देखें फानूस और ये छत, हाउ ब्यूटीफुल दे आर जी। तो ये है नूर महल। अच्छा, इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये दरबार का सेन है और साथ में बरामदा। तो मेरा ख्याल है मैं पहले बरामदे से शुरू करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं
हुसैन में बाद में आएंगे, फिर आपको नवाब साहब का दीदार भी करवाएंगे वहाँ पे। इधर और भी बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, पियानो वगैरह उनके इस्तेमाल की बड़ी ठीक ठाक चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो इधर बाद में आऊँगा। और जनाब अब मैं मेन कोर्ट में पहुंच गया हूँ। ये नवाब साहब बैठे हुए सामने। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी तो नवाब साहब कह रहे हैं वालेकुम सलाम। आप लोग मेरे पसीने से भी अंदाज़ा लगा सकते होगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। एसी उसी का कोई इंतज़ाम नहीं, 150 रुपये की टिकट है और वो सिर्फ मेरा ख्याल है इस महल की सफाई सुथराई में जाती है, कोई चिल्लर नहीं, कुछ नहीं है। और अब मैं जिस सेक्शन में हूँ वहाँ पे जनाब पियानो पड़ा हुआ है, नवाब साहब का पियानो पड़ा हुआ है। ये जनाब गुलदान है, बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। ये कुछ तस्वीरें हैं पीछे, और ये हाल तो आप देख ही सकते हैं। ये ऊपर इसका डोम चेक करें। एक और सेक्शन है बहावल गैलरी। ये कोर्ट से ही आगे रूम, कोर्ट से ही आगे रास्ता निकल रहा है। तो ये हम जनाब गैलरी में आ गए। यहाँ पे मुख्तलिफ दरवाज़े बनाए गए हैं। ये दरावड़ी गेट है, शायद बहावलपुर का ही है। उसके बाद ये बाबे फरीद है, और अहमदपुरी गेट है, और बोहरी गेट है। ठीक है जनाब, बोहरी गेट जो है वो आर्मी का है, बंदूकें भी हैं, पिस्टल्स भी हैं। और ये रियासत बहावलपुर की फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल मतअद्दद जंगी हथियार। चेक करें। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें ये तलवारें और चाकू। जी तो ये मैं अगले सेक्शन में दाखिल हो गया हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरे पीछे तस्वीर है। तो ये बस तस्वीरें आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। ये जनाब नवाबों की सारी हिस्ट्री है, ये तस्वीरें हैं। जनाब अब मैं आपको जिस कमरे में लेके जा रहा हूँ वो नवाब साहब का कमरा। ये सामने उनका बेड है, देखें, और बेड पर बैठने की इजाज़त नहीं है। ये नवाब सादिक साहब का कमरा था।
और अब मैं जिस सेक्शन में दाखिल हो रहा हूँ ये कॉस्ट्यूम्स वाला सेक्शन है, तो मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। इधर एक और बड़ी मज़े की चीज़ रखी हुई है, ये जनाब ये गुलाफ़े काबा है। और ये गुलाफ़े काबा ये इस तहती के मुताबिक 1935 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम ने तब्दील करवाया, और ये तब्दील किया हुआ गुलाफ़े काबा नवाब साहब को तोहफ़ा में दिया गया था। गुलाफ़े काबा का ये छोटा सा टुकड़ा प्रिंस कमर ज़मान अब्बासी के पास मौजूद था, जिसे उन्होंने नूर महल को अतिया किया। तो ये जनाब गुलाफ़े काबा है जो कि आपको नूर महल में देखने को मिल सकता। अब अगला जो सेक्शन है ये रियासत बहावलपुर का झंडा है, उसके साथ में रियासत बहावलपुर के डाक टिकट, और ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये जनाब हाकड़ा के खंडरात से ये जो चीज़ें मिली हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि ये हाकड़ा सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी मदर कंसिडर की जाती है। और इसके साथ ही ये जाम और सुराही लिखा हुआ है। ये जाम और सुराही नूर महल म्यूज़ियम की कलेक्शन में बहुत अहमियत की हामिल है। इन्हें रियासत के मेहमानों को मशरूबात पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये ऊपर फ़ौजी वर्दी है, ये रियासत बहावलपुर की फ़ौजी वर्दी हुआ करती है। और उसके साथ ये जो यूनिफॉर्म है ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम के ADC ब्रिगेडियर नज़ीर अली शाह का हुआ करता था, और ये उनके पोते ने गिफ्ट किया है नूर महल को। और अब जनाब मैं लास्ट सेक्शन में एंटर हो रहा हूँ। यहाँ पे ये ज़ेवर है, उसके साथ ये मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तनों के साथ ये चुनरी है जी। ये इसके बारे में लिखा हुआ है कि रिली गिंदी, इस किस्म के कपड़े को रिली या गिंदी कहा जाता है। चोलिस्तान की ख़वातीन रवायती तौर पर सबसे खूबसूरत गिंदी बनाती हैं, और ये जनाब चोलिस्तानी दूल्हे का लिबास है, ये जनाब चोलिस्तानी दुल्हन का लिबास है। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये नूर महल था, मैंने आपको नूर महल दिखाया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो नूर महल से अपने होस्ट डॉक्टर हारून को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।